हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, एक दो चार्जेस है, एक ये और एक ये। ठीक है ना। और दोनों चार्ज इतना सेंटीमीटर पे 16 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है। अब बोल रहा है on the line joining two charges is electric potential is zero। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज ले लेते हैं। ठीक है। एक चार्ज Q1 ले लेते हैं। ये Q1 कितना है? 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। और ये Q2 ले लेते हैं -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। और ये दोनों से कितने सेंटीमीटर पे है? 16 सेंटीमीटर पे। ठीक है। इस अब बोल रहा है जो पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है जो इन्फिनिटी पे, जो हम लोग जानते भी वैसे पहले से, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो पहला जो केस है, केस फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इस बीच में जो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है। अब देखो, ये वाला जो चार्ज यहां से ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे जीरो होगा पोटेंशियल। तो ये वाला देखो, ये टोटल 16 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ? 16 माइनस x होगा कि नहीं? अब पोटेंशियल जीरो है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना। तो इन दोनों चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और Q2 की वजह से जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखो, इसका मान लिए ये Q1 की वजह से V1 पोटेंशियल है, और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है P पॉइंट पे V2 है। तो मतलब पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय R, डिस्टेंस। ठीक है ना। R इज ए डिस्टेंस। अब देखो, V1 तो ये चार्ज KQ1, और डिस्टेंस कितना है? ये x। V2 तो चार्ज K2, डिस्टेंस कितना है V2 के लिए बताओ? 16 माइनस x इक्वल टू 0। अब देखो, Q1 की वैल्यू कितना है? 5 10⁻⁸। डिस्टेंस x। Q2 की वैल्यू क्या है? Q2 की वैल्यू देखो माइनस में है इधर, तो माइनस हम लोग ले लेते हैं, इधर माइनस में है, तो K3 इंटू 10⁻⁸, डिस्टेंस 16 माइनस x। ठीक है। अब देखो, ये कैंसिल आउट होगा। ये अब देखो माइनस में है तो हम लोग इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हुआ, के भी कैंसिल आउट होगा, के भी कैंसिल आउट हुआ। तो ये कितना बचा बताओ? ये हो गया 5y(x) और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3y 16 माइनस x। अब देखो, आप मुझे बताना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, 8x इक्वल टू 80। ठीक है ना। ये 8x हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? जो यहां से चार्ज Q1 से कितने सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो चार्ज Q2 से कितने पे होगा? तो 16 माइनस x
तो 16 माइनस 10 मतलब 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कहां पे लिया था, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, लेकिन आउटसाइड भी हो सकता है। तो हम देखते हैं आउटसाइड कहां पे होगा। ठीक है ना, आउटसाइड कहां पे होगा वो भी देख लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट है इसी में। अब देख लिए जो ये चार्ज Q1 कितना है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये Q2 कितना है, -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये डिस्टेंस जो है बताओ 16 सेंटीमीटर। अब आउटसाइड द पॉइंट हम लोग लेते हैं जो कहां पे जीरो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे यहां पे लेते हैं, P पॉइंट पे जीरो हो रहा है। तो एक ऐसा भी ले सकते हो जो यहाँ Q1 से x डिस्टेंस ले ले, या Q2 से भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहीं से लेते हैं x पे, चार्ज Q2 से x पे जाके जीरो हो रहा है, तो फिर Q2 की वजह से पोटेंशियल V2 और Q1 की वजह से पोटेंशियल V1। तो पोटेंशियल जीरो करना है तो V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। V1 क्या होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा V1 के लिए, देखो ये टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 16 प्लस x, और V2 में माइनस है तो माइनस हम लोग ले लेते हैं, K Q2 डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, इक्वल टू जीरो। तो K Q1 की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁸, और x डिस्टेंस कितना है 16 प्लस x, इक्वल टू K Q2 की वैल्यू कितना है 3 इंटू, होगा ये फिर से देखो ये कैंसिल आउट होगा, ये 10⁻⁸, -8 K कैंसिल आउट हुआ, कितना होगा 5/16 प्लस x इक्वल टू 3/x। ये कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो तो 5x इक्वल टू 48 प्लस 3x, ये 2x इधर इक्वल टू 48, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। x कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो x 24 आया, तो ये कहां से हुआ, ये Q2 से। Q1 से कितना होगा, Q1 से देख लेते हैं तो कितना होगा 16 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 24 मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया Q2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, रीड करना, आप लोग पहले रीड करो, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, एक रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज इतना और साइड इतना दे रखा है। ठीक है ना, इट्स व्हाट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेंटर ऑफ हेक्सागोन। देखो रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट सही नहीं बन रहा है। देखो ये रेगुलर हेक्सागोन है और सारे वर्टेक्स पे जो चार्ज है वो कितना है, ये जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 5 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है 5 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पे भी है 5 माइक्रोकूलम,
और इस पॉइंट पे भी है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इसका जो ये साइड है वो साइड कितना है, ये 10 सेंटीमीटर का है, मतलब सारा साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। हेक्सागोन है, ये बताओ यहां सेंटर पे हमें क्या करना है, सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, नेट पोटेंशियल इस पॉइंट ओ पे, ठीक है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। अच्छा ये बताओ, ये आप लोग मुझे बताओगे ये एंगल ये सारा कितना होगा, तीनों एंगल हेक्सागोन है कितना है, थीटा कितना हो जाएगा बताओ। टोटल एंगल कितना होता है 360, टोटल हेक्सागोन है तो कितने साइड 6, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, तो ये भी तीनों एंगल 60 डिग्री, तो ये साइड और ये साइड कितना हो जाएगा बताओ। ये नाम दे दो यहां से, ये नाम दो ए बी सी डी ई एफ ए ओ। अब देखो सारा ये साइड जो है ये वाला ना, ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ डी ओ ई ओ इक्वल टू एफ ओ, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि 0.1 मीटर, मीटर में। अब देखो सारा चार्ज सेम है तो टोटल पोटेंशियल जो होगा हम लिख सकते हैं कितने साइड कितने वर्टेक्स है 6, तो 6 इंटू चार्ज सबका सेम है तो के क्यू बाय आर, डिस्टेंस भी सेम है तो क्या हो जाएगा ये 6, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ 9, क्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितना है 0.1। अब ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका आ जाएगा ये 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट, ठीक है ना। ये आसान सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये 3 है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या कह रहा है, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर। देखो ये 2 चार्ज है, ए पे 2 माइक्रोकूलम और यहां पे है -2 माइक्रोकूलम, मतलब बी पॉइंट है ये, ठीक है ना। और कितने सेंटीमीटर पे है, तो 6 सेंटीमीटर पे है। ये 6 सेंटीमीटर पे है, ये 6 सेंटीमीटर पे है। यहां से फिर से एक बार बनाते हैं ठीक से, एक मिनट। ये 2 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम कितने सेंटीमीटर पे है, तो 6 सेंटीमीटर पे। तो ये ऐसा ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है डाइपोल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट ए बी है, ए बी के कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, और कहां से पास करेंगे, इसका सेंटर जो है ना ओ, उस सेंटर ओ से पास करेंगे, और कैसा सरफेस होगा, तो प्लेनर सरफेस होगा। ये जो सेंटर है डायपोल का वहां से होगा, तो लिख सकते हो आप लोग
इसमें लिख सकते हो जो फर्स्ट का जो आंसर होगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस will be plane normal to AB, plane normal to AB and passing through its midpoint O and passing through its midpoint O। ठीक है, सेकेंड का क्या होगा आंसर? सेकेंड में क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है ना, तो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो नॉर्मल टू द प्लेन होगा। ठीक है ना, नॉर्मल टू द प्लेन, तो प्लेन है उसके नॉर्मल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ AB, in the direction of AB। ठीक है ना, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे कह सकते हैं जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, डायरेक्शन फील्ड का होगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है देखते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, चार्ज कितना है देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं कौन सा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। और ये जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, रेडियस 12 सेंटीमीटर, चार्ज है, और ये जो चार्ज Q है, Q इक्वल टू गिवन है, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये चार्ज इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है ना, अंदर में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट में पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अंदर में हम लोग जानते हैं पहले से, इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है कि क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पे है, ये वाला, ये जैसे प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया है, इसके सरफेस पे, तो इनसाइड स्फीयर क्या होगा 0। सेकेंड में पूछा जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब यहाँ पे कहीं पे पूछ रहा है। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाय, ये डिस्टेंस r है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू कितना है 1.6 10⁻⁷, और r कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं ना। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ लगभग ये आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगा
10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। इसी में एक और पार्ट है, यहां पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज गिवन। ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर पे, मतलब ये जो है यहां से कहीं पे 18 सेंटीमीटर पे आउटसाइड द कंडक्टर, ये कितना ले लिए, कैपिटल आर। तो ये आर की जो वैल्यू है 18 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये के 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और आर स्क्वायर 18 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, 4.4 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। ये जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर 1 में किए थे इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है, देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस इतना। ठीक है ना, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a dielectric constant इतना k है, ये k की है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो देखते हैं ये कैसे करेंगे। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C जो है गिवन है, C1 ले लेते हैं, इनिशियल ले लेते हैं 8 पिको फैराड। सब जानते हो पहले से, पिको क्या होता है 10⁻12 फैराड। ठीक है, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them filled is dielectric। अब इसी को क्या किए, ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस को क्या कर दी, ये पहले d था, अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है अब कितना है बताओ, d/2। ठीक है ना, और इसमें ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k डाल दिए, और k की जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, k की वैल्यू क्या कितना है, k की वैल्यू 6। तो बोल रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस C जो होगा k, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय d, A एप्सिलॉन नॉट k बाय d। अब ये इसका d डैश ले लेते हैं, d डैश इतना है, ये d डैश। तो अब मुझे बताना आप लोग, C क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय d, और ये 2 के ऊपर ले, ये वाला क्या है d/2 होता है ना, एक लाइन यहां और लिख लेता हूं, A एप्सिलॉन नॉट बाय k, d डैश कितना है d/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 ऊपर ले लिए। A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, C1 इक्वल टू क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तो A एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो ये देखो C इंटू 2k, तो देखो C1 इंटू 2k ना, C1 की वैल्यू कितना है, ये आ गया ना, तो C1 कितना है 8 इंटू 10⁻12 और 2, k की वैल्यू कितना है 6, ये कितना होगा 2 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा,
96 इंटू 10⁻12 फैराड, इसको C लिख सकते हैं 96 पिको फैराड। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड। ठीक है ना, जितने भी कैपेसिटर सबका कितना है 9, और कनेक्ट कैसे किए हैं, सीरीज में किए हैं। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, इस तरह से ना, एक कैपेसिटेंस है दूसरा है और ये तीसरा है, सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, उसके बाद है ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तीनों इक्वल ही है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस के पैरेलल, जैसे 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/C3, और ये C1 C2 एंड C3 इज इक्वल टू 9 पिको फैराड। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/9 प्लस 1/9, 1/9, 1/C इक्विवेलेंट 3/9। तो C इक्विवेलेंट उल्टा कर दो, 3 पिको फैराड। पैरेलल जैसे किए सीरीज का होता है इसमें। उसके बाद इसी में पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अब इसी को सेकेंड में पूछा है, ये तीनों जो कैपेसिटर है अब 120 वोल्ट सप्लाई से दे रहे हैं, सप्लाई ये कनेक्ट कर दिए बैटरी से। अब सबके क्रॉस यहाँ सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। ठीक है ना, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो अलग अलग होगा ना। तो VQ इक्वल टू CV होता है ना, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, चार्ज तो तीनों में सेम होगा, Q/C। चार्ज क्या होगा, तीनों में सेम होगा। अब देखो पोटेंशियल, वैसे हम कह सकते हैं जो चार्ज उतना निकालना, यहाँ देखो तीनों में 9 है पिको फैराड, 9 है, इसका भी 9 है कैपेसिटेंस, इसका भी 9 है, तो तीनों का इक्वल है ना, इक्वल है कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना V1, तीनों इक्वल होगा, ये V1 और ये V2, चार्ज निकालने की जरूरत नहीं होगा, इक्वल है। तो 120 डिवाइडेड बाई 3, तो तीनों का क्या हो जाएगा, V1 V2 और V3 40 वोल्ट। यदि कैपेसिटेंस अलग अलग होता तो हमें पहले चार्ज निकालना होता, उसके बाद करते। ठीक है ना, सेम है इसलिए हम क्या कर दिए, डायरेक्ट हम कर दिए, तो 40 वोल्ट होगा तीनों में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, तीनों का कैपेसिटेंस दे रखा है, कितना है, 2 पिको, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड। और तीनों को कैसे कनेक्टेड किए, पैरेलल, पैरेलली कनेक्ट किए ये तीनों को, तीनों कैपेसिटेंस को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और सबका दे रखा है C1, ये C1 है, ये C2 और ये C3। तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, इधर इरेज कर देते हैं ये, तो लिख लेते हैं C1 C2 कितना गिवन है, C1 है 2 पिको फैराड, C2 है 3 पिको फैराड और C3 है 4 पिको फैराड।
पैरेलल में क्या होता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है तीनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4 और यूनिट ले पिको फैरेड में है, तो कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 और ये 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड हो जाएगा C इक्विवेलेंट। अब सेकेंड पार्ट इसी में पूछा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन इच कैपेसिटी द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। अब इसी में क्या किए हैं, ये तीनों जो कैपेसिटर है अब कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किए हैं, 100 वोल्ट बैटरी से, ठीक है ना। ये 100 वोल्ट का जो बैटरी है 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और ये 4 पिको फैरेड, ठीक है ना। तीनों से कनेक्टेड है 2, 3, 4 पिको फैरेड। तो अब हमें क्या पूछना है, चार्ज तीनों में हमें चार्ज पूछ रहा है, इसमें चार्ज डिटरमाइन द चार्ज इन इच कैपेसिटर। यहां से देखो चार्ज होगा Q, तीनों अलग अलग डिवाइड होगा ना, Q1 Q2 और ये Q3। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा C1V। पोटेंशियल देखो पैरेलल है तो पोटेंशियल क्या होगा सेम ना, तो C1 कितना है 2 पिको फैरेड, 2 इंटू 10⁻⁻, और V100 तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻12 कूलम। Q2 कितना होगा C2V, तो C2 कितना है 3 पिको फैरेड 10⁻12 और V100 तो कितना हो जाएगा 300 10⁻12 कूलम, पिको कूलम भी लिख सकते हैं। और Q3 कितना हो जाएगा C3V, तो C3 कितना है 400, 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻12 कूलम, ठीक है ना। तो ये चार्ज हो जाएगा तीनों में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। दे देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से पहले। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, इच प्लेट हैज एरिया इतना है, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इतना। देखो ये ठीक है ना, ये जो प्लेट का एरिया है A वो गिवन है 6 इंटू कितना गिवन है एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट का D 3 mm है, ठीक है ना। D जो दे रखा है 3 mm, इसको मीटर में कर सकते हैं ना। 3 mm को हम लोग मीटर में कर लेते हैं, तो 3 इंटू कितना होगा 10⁻³ मीटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। और ये कैपेसिटर को बोल रहा है 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। तो बताओ कैपेसिटेंस, पहले तो पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितना होगा,
कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नोट बाय D, ठीक है ना। A गिवन है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85, 10⁻12, और D कितना है 3 इंटू 10⁻3। तो ये देखो, ये जो C आ जाएगा बताओ, 18 इंटू 10⁻12 फैराड, ठीक है। अब चार्ज पूछ रहा है, उसके बाद व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो 18 10⁻12 इंटू V कितना है 100, कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻10 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा कैपेसिटेंस का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, चार्ज ये आ गया, ठीक है, इतना कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, देखते क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, जो पहले वाला कैपेसिटर है ना, क्वेश्चन नंबर 2.8 का जो कैपेसिटर था, क्वेश्चन 2.8 मतलब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, उसी में कुछ चेंजेस किए, जो ये कैपेसिटर था, ये था ना कैपेसिटर, ये डिस्टेंस D और एरिया कितना था, देखना होगा पहले से, पहले वाले क्वेश्चन से देखना, 6 इंटू प्लेट का एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये D था 3 mm, इतना था ना। अब इसी में करते हैं मेक अ शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने इंसर्टेड, अब इसी में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए इसकी कैपेसिटर के अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के कितना है 6, और द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, और पावर जो वोल्टेज हम लोग दिए थे, जितना कितना था पहले वाले क्वेश्चन में 100 वोल्ट, 100 वोल्ट ही था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में कितना था 100 वोल्ट, वैसा ही है। While the voltage supply remain connected after the supply disconnected, तो क्या पूछा है, कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं जो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट जो है, जब हम पावर सप्लाई कनेक्टेड ही रखते हैं, तो फर्स्ट पहला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे, तो जो कैपेसिटेंस है, न्यू कैपेसिटेंस C जो हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस जो होगा C नोट ले लेते हैं, पहले से डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो K टाइम्स होगा ना, तो पहला कैपेसिटेंस कितना आया था, A एप्सिलॉन नोट बाई D पहला था ना C, तो C इंटू K हो जाएगा, तो C पहला कितना था 18 पिको फैराड, पहला कितना था 18 पिको फैराड 10⁻, और K की वैल्यू कितना है 6, तो C नोट कितना हो जाएगा, इधर ये C नोट है, तो 108 इंटू 10⁻12 फैराड, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 108 पिको फैराड, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस चेंज हो गया। अब क्या पूछा है इसी, अब और क्या होगा बताओ, और क्या होगा, चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू CV,
तो सी चेंज हो रहा है, वी उतना ही, तो चार्ज भी तो चेंज होगा ना। तो चार्ज हो जाएगा 108 पिको फैराड, वी कितना है 100, 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम हो जाएगा चार्ज। अब देखो चार्ज कितना हो जाएगा 108, कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना, V क्या रहेगा, V रिमेन कांस्टेंट क्योंकि उतना ही कनेक्टेड है, रिमेन कांस्टेंट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इसी में है, जो ये जो कैपेसिटर है, अब इस कैपेसिटर से हम लोग बैटरी का हटा दिए, ठीक है ना, क्या किए है बैटरी का हटा दिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसा ही है, वैसा ही D है, डाइलेक्ट एरिया भी वैसे ही है 6 इंटू, और D कितना था 3 mm, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। अब क्या इफेक्ट होगा बताओ, अब क्या इफेक्ट होगा जब हम डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी, बैटरी जब अब डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज, जितना चार्ज था ना कैपेसिटर, सेकंड वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं इसी का सेकंड पार्ट, तो चार्ज उतना ही रहेगा, कितना आया था 108 10⁻⁻10 कूलम। अब चार्ज तो चार्ज हो गया ना कैपेसिटर, उतना ही रहेगा, तो चार्ज पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, और चार्ज इतना ही था ना। अब बताओ नेक्स्ट और क्या होगा बताओ, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो जितना C नोट था K टाइम्स ऑफ C, तो वही हो जाएगा K टाइम्स ऑफ K टाइम्स ऑफ C ना, तो कैपेसिटेंस कितना आया था 108 ना, तो 108 वही रहेगा पिको फैराड। चेंज क्या होगा थर्ड में, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, न्यू पोटेंशियल क्या होगा V/K, V कितना आया था 100/6, तो कितना हो जाएगा 16.6 वोल्ट। तो सिर्फ चेंज क्या होगा पोटेंशियल, दोनों प्लेट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो रीड करना क्वेश्चन अच्छे से पहले। A 12 picofarad capacitor connected to 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV²। तो C कितना है 12 पिकोफैराड, पिको मीन्स 10⁻⁻12 फैराड, V कितना है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो U हाफ C कितना है, V कितना है 50 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6, तो 6 ये कितना हो जाएगा 2500, और ये 10⁻⁻12, तो ये कैलकुलेट करना, ये आपका आ जाएगा 1.5 10⁻⁸ जूल, ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इतना हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। A 600 picofarad capacitor charged to 200 volt supply. It is then disconnected for the supply and is connected to another uncharged itna capacitor. How much electrostatic energy lost in the process? कितना एनर्जी का
लॉस होगा इस प्रोसेस में। देखो ये कैपेसिटर है पहला कैपेसिटर है ये जो C1, मान लो ये C1 है इसका कैपेसिटेंस, और C1 है 600 पिको फैराड, और कितने से चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट से, ठीक है ना, 200 वोल्ट से कर रहे हैं। तो V1 कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। अब क्या किए, देन डिस्कनेक्टेड, ये जो कैपेसिटर है इसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600, जो ये 600 ये अनचार्ज है, ठीक है ना। अभी ये C1 था और ये बैटरी से कनेक्ट किए हैं, ठीक है ना, अनचार्ज है। अनचार्ज है तो ये 600, तो C2 कितना होगा 600 पिको फैराड, और ये अनचार्ज है तो ये बैटरी नहीं कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है ये नहीं कनेक्टेड है, इसका C2 है, और ये V2 जो है नहीं कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा 0 ना। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस इन द प्रोसेस, तो देखो अब इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना होगा। 200 वोल्ट था एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, अब यही बैटरी को इससे ये जो कैपेसिटर है इससे कनेक्ट कर दिए, तो कॉमन पोटेंशियल जो होगा देखो ना, ये वाला जो ये फर्स्ट कैपेसिटर है C1 और ये सेकंड जो है C2, इन दोनों को कनेक्ट कर दिए बैटरी से। अब तब तक चार्ज होगा ये दोनों, ये अनचार्ज वाला, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए। तो डिराइव किए थे तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला V क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देखो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, C1 कितना है, C1 कितना है, देखो C1 है 600 पिको फैराड, पिको में ही रहने देते हैं, ठीक है ना। V1 कितना है 200, C2 कितना है 600 पिको, ये 0, ठीक है ना। ये पिको वाले को लास्ट में हम लोग 10⁻12 कर देते हैं। C1 प्लस C2 मतलब 600 प्लस 600, पिको को क्या करते हैं हम लोग लास्ट में 10⁻12, ठीक है, ये कर दिए। अब देखो ये 10⁻12 और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये V 600 इंटू 200 और ये 2 इंटू 600, ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा 100। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा दोनों का, तब तक चार्ज होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल 100 वोल्ट ना हो जाए। ये 100 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये 100 वोल्ट हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब इनिशियल एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है वो निकालना है। इनिशियल स्टोर जो एनर्जी ना क्या होगा बताओ, स्टोर इनिशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ C1 कितना है 600 10⁻12, V1 कितना है 200। ये कैलकुलेट करना आप लोग, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये आपका 12 इंटू 10⁻6 जूल, ये आ जाएगा आपका इनिशियल एनर्जी स्टोर, ठीक है ना। फाइनल यू फाइनल कितना होगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल जो आया था, तो हाफ C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 ये हो जाएगा 600 प्लस 600
और ये 10⁻12 पिको फैराड है, तो V कितना था 100 का। तो ये U फाइनल आ जाएगा, कैलकुलेट करना, U फाइनल आपका आ जाएगा 6 × 10⁻12 जूल। तो देखो इनिशियल एनर्जी जो आया है, ये इनिशियल देखो और ये फाइनल देखो, फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम आया है। इसका मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है एनर्जी में। तो कितना लॉस हुआ है एनर्जी में, तो डेल्टा यू जो लॉस ऑफ एनर्जी है, तो फाइनल माइनस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लॉस हुआ है। यदि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो वो भी सही होगा, वो समझ जाएंगे क्या हो रहा है, लॉस हुआ है एनर्जी। इनिशियल माइनस फाइनल, तो निकालें इनिशियल कितना है 12 × 10⁻6 माइनस 6 × 10⁻6, तो आ जाएगा ये कितना, लॉस कितना हुआ एनर्जी का 6 × 10⁻6 जूल। तो ये था लॉस ऑफ एनर्जी, और यहाँ तक था जो बेसिक प्रॉब्लम था वो। उसके बाद है एडिशनल एक्सरसाइज, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।